भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए शुभ पावन पर्व पर मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक अद्भुत विषय, एक अद्भुत चर्चा, क्योंकि बाबा जुमदेव जी का एक एक शब्द बड़ा अद्भुत शब्द है। क्योंकि बाबा बोलते हो भगवान बोलता, भगवान बोलता वो बाबा बोलता। क्योंकि बाबा का धड़ भगवान का सिर और भगवान का सिर बाबा का धड़, बाबा और भगवान एक हो गए। और इसलिए मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हम हमारे कर्म से करेंगे, बोले हम मांगेंगे नहीं, बोले भगवान से, बोले है ना, हम भगवान से मांगेंगे नहीं और जो भी मिलेगा उसमें हम आनंद मानेंगे, सुख मानेंगे। परंतु मेरे प्यारे से वो भाई बहनों, हम पूरी जिंदगी क्या ढूंढ रहे हैं? मकान, पैसा, शोहरत, या शायद सिर्फ एक सुकून भरी नींद और चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान? क्या ढूंढ रहे हैं इसमें से? हम एक सुकून भरी नींद चाहते हैं, या और चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान, या सिर्फ हम दौड़ लगा रहे हैं मकान के लिए, पैसे के लिए, शोहरत के लिए? तो मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, हम सब लोग एक अजीब दौड़ में हैं। हम सुख की तैयारी तो बहुत करते हैं, लेकिन सुख को हम जी नहीं पाते, है ना। हम सुख को जी नहीं पाते और ये मार्ग जीने का मार्ग है। हम सोचते हैं कि जिस दिन बंगला बनेगा उस दिन सुख हम बहुत खुश होंगे, है ना, हम सुख को भोगेंगे। जिस दिन बड़ी गाड़ी आएगी उस दिन मुझे चैन मिलेगा। पर क्या वो दिन कभी आता है? और इसी उलझन को सुलझाने के लिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने क्रांतिकारी मंत्र दिया है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी दुनिया से बिल्कुल हटकर बात हमें बता रहे हैं। सुख मांगो मत बोले, सुख को मांगना नहीं है, सुख में जीना है, सुख में जीना है। तो अभी जो आपके पास में है वो अद्भुत है। आपके पास बाबा जुमदेव जी है, बाबा हनुमान जी है, सुबह की विनंती है, शाम की प्रार्थना है। ये बड़ा अद्भुत खजाना है, इसको हमें जीना है। तब बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि जो तत्व शब्द नियम का पालन करेगा, है ना, उससे कांटा भी नहीं चुभेगा, बोले, है ना। वो कभी दुखी, कष्टी और गरीब नहीं रहेगा, दरिद्रता में नहीं जिएगा। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सिखाया है कि सुख कोई भविष्य का मंजिल नहीं है कि कल आएगा और मैं जीऊंगा, बल्कि वर्तमान में जीने का एक तरीका है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने तत्व शब्द नियमों के द्वारा हमें एक ऐसी मर्यादा सिखाई है कि जिस पर चलकर एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी दुखों के सागर से बाहर निकल सकता है। मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, आज हम इसी की हम चर्चा करेंगे उस कला को सीखेंगे जो बाबा जुमदेव जी हमें बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से एक रूखी सूखी रोटी भी वो हमें अमृत जैसा आनंद दे सकती है। हम जानेंगे कि कैसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बताए हुए तत्व शब्द नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो कैसे हम गरीबी और मानसिक क्लेश को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, हम थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। और चर्चा में बने रहने के लिए आप कमेंट्स में भी आप अपने विचार रखिए। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं जो हमारे इस मानव धर्म के मिशन में हमारे साथ में खड़े हैं और पूरे हमारे जो 900 से ज़्यादा वीडियो बने हैं पूरे परिवार के साथ सुनते हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जो दर्शन है वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति। ये तत्व शब्द नियम जो है ये आत्मा की भूख है और ये जीवन जीने की एक कला है, जन्म और मृत्यु के बीच में। तो बाबा ने बताया है कि भगवान एक है ना, भगवान एक है। और जब हम उस अपार दैवी शक्ति की ओर पूरा विश्वास रखते हैं तो मन भटकना बंद हो जाता है और जीवन में एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, और यही सुखी जीवन की चाबी है। चाहे जीवन रहे या मौत आए, मरे या ये भगवत नाम पर, तो सेवक केवल उस एक परमात्मा के नाम पर अड़िग रहता है। वही देहवादी सेवक है। यही वह तत्व है जो हमें मानसिक रूप से फौलाद बनाता है ना, ताकतवर बनाता है। ये अद्भुत चार तत्व बड़े अद्भुत है। और उसके बाद बाबा ने हमें
शब्द दी है, भगवत गुणों के 3 शब्द। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के मार्ग में शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। यानी इस मार्ग में जुबान की कीमत है, शब्द की बहुत कीमत है, क्योंकि मुख से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती। और इसलिए इस मार्ग में शब्द ही भगवान है और शब्द ही शैतान है। और यही सेवक की पहचान है कि हमारी वाणी कैसे, हमारे मुख कमल से क्या शब्द निकल रहे हैं। तो जो अंदर खजाना है वही बाहर निकलेगा, है ना। तो अंदर क्या है, अंदर कौन सा दुकान है, लोहे का है कि सोने का है, कि बाबा ने देवे तत्व शब्द नियम परिस का ज्ञान है, वही आपके मुख कमल से शब्द निकलेंगे। तो बाबा ने कहा है कि शब्द भगवान है और उसे प्राण देकर निभाना है, प्राण देकर भी निभाना है। सत्य के मार्ग पर चलना और मर्यादा में रहना और प्रेम को अपनाना, यही मानव धर्म का आधार है। तो जब हमारे शब्द और कर्म एक हो जाते हैं, क्योंकि कर्म रूपी धर्म है ना, कर्म प्रधान है इस मार्ग में, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करयु तस फल चाका। तो जब हमारे शब्द और कर्म एक हो जाते हैं तब हमारी आत्मा जागृत होने लगती है, क्योंकि जागृत मार्ग है। तो जागृत मार्ग और ये जागृत कृपा तब हमारे जीवन में काम करती है जब हमारे शब्द और कर्म एक हो जाते हैं, तब हमारी आत्मा अंकुरित होती है और हम आत्म अनुभव और इस मार्ग का सेवक फिर आत्म अनुभव करता है कि भगवान मेरी सुनता है, मेरा भगवान मेरे पास है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो अभी हम बात करते हैं उस 5 नियमों की जो हमें गृहस्थी जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें 5 नियम दिए हैं, है ना। ये नियम केवल पूजा पाठ नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। जैसे अंधविश्वास से मुक्ति पाकर हम विवेक से जीना सीख जाते हैं। हमारा जीवन आज व्यसन मुक्त हो गया, नशे जैसी बुराई को छोड़कर हमारा जीवन आज शुद्ध बन गया, है ना। और व्यापार हो या परिवार, बाबा ने हमें सिर्फ सत्य सिखाया है। बाबा ने हमें सत्य का साथ देने का मार्गदर्शन दिया है और विपरीत परिस्थितियों में भी हमें विचलित नहीं होना। इतना ध्येयवादी सेवक बनने की बात बाबा जुमदेव जी कहते हैं। और यही है जन्म मृत्यु के बीच में जीने का मार्ग। 5 नियम। तो अपने कर्मों को किसी का दिल न दुखाना, है ना, अपने कर्मों से किसी का दिल न दुखाना, यही बाबा जुमदेव जी ने मानव सेवा बताया है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहते थे कि जो सेवक इन तत्व शब्द नियमों को अपने जीवन में उतार देता है उसके घर में न दरिद्रता न दुख, ये सब ऐसे विदा हो जाते जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा नष्ट होता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हम अक्सर अपनी किस्मत को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो आज का दुख ये हमारे बीते हुए कल के कर्म का फल है ना। अनुशासनहीन जो जीवन हमने जिया है, क्योंकि हमें तत्व शब्द नियम मालूम नहीं थे, है ना, ऐसे कुछ नियम नहीं थे, भगवान का नाम नहीं मालूम था, तो हमें तो कोई जीने का कोई रास्ता ही मालूम नहीं था। और यही वो कर्मों का परिणाम है जो हमने दुख देखा है। बाबा कहते कि हमारे पीछे कोई शैतान वगैरह कोई पीछे नहीं पड़ा, बोले हमारे कर्म ही हमारे पीछे पड़ते, बोले। और बाबा की मानी, यानी हमने जो बाबा को मरने का वचन दिया और इसी से हमारा बोझ हल्का हुआ, बोले। और अभी आंग में लाएंगे तो और बोझ बढ़ेगा, बोले। अब कौन बचाएगा, बोले, क्योंकि हम सब कुछ छोड़ के आए। एक भगवान के नाम पर मरने का हमने वचन दिया है। तो सुख किसी दुकान पर बिकने वाली वस्तु नहीं है, ये तो एक फसल है। अगर आप तत्व शब्द नियम को समझते हो, तत्व शब्द नियम रूपी बीज अगर हम अपने जीवन में बोते हैं, है ना, तो सुख की फसल काटना बिल्कुल तय है। यही इस मार्ग का आनंद है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, खोजता है जिसे तू महलों और बाजारों में, वो सुकून छुपा है तेरी रूह के गलियारों में। वो सुख, वो आनंद तेरे पास में है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अक्सर हम सोचते हैं कि सुख किसी महंगे होटल के खाने या एयर कंडीशन कमरे में छिपा है, लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक बहुत ही रहस्यमय बात कही है कि सुख वस्तु में नहीं है, दृष्टि में है। अगर आपको सुख लेने का पता है तो एक सूखी रोटी भी आपको तृप्ति दे सकती है जो 56 भोग नहीं दे सकते। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक अमीर इंसान सोने की थाली में खाकर भी तनाव में हो सकता है और एक मजदूर
पेट की छाव में नमक रोटी खाकर भी चैन की नींद सो सकता है। फर्क सिर्फ भाव का है। आप हर चीज के तरफ, हर वस्तु के तरफ कौन से भाव से देख सकते हैं। तो यही तो इस मार्ग की खास बात है कि नजर बदली तो नजारे बदल जाएंगे और किस्त बदली तो किनारे बदल जाएंगे। तो ये अद्भुत जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मिला है और अद्भुत खजाना बाबा जुमदेव जी ने हमें दिया है ना। तो हर पल भगवान है, 24 घंटे आपका भगवान है और ये जागृत कृपा है, 24 घंटे है ना। और ऐसी कृपा है कि भगवान बाबा को कहता है कि वो शक्ति जिस पल निकल जाएगी तो तेरा शरीर मृत हो जाएगा बोले। तो ये आत्म शक्ति, आत्मा की भूख, आत्मा को जागृत करने वाला ये अद्भुत मार्ग है। इसलिए हर कर्म को हमें भगवान के साथ जोड़ना है। इसलिए हमारे प्रार्थना की शुरुआत निष्काम कर्मयोग से होती है, निष्काम कर्मयोग से होती है। तो हर कर्म के साथ, हर कर्म के साथ हमें उस अपार दैवी शक्ति के साथ हमें उस कर्म को जोड़ना है। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी पीते से सिर्फ आप एक लिक्विड नहीं पी रहे, लिक्विड नहीं पी रहे, लेकिन जब भी आप अगर पानी पीते हो तो समझना है कि भगवान ने, परमात्मा ने दिया हुआ अमृत है, वो तीर्थ है। बस बाबा हनुमान जी बोल दीजिए और उस जल को पीजिए। तो ये हमारा पानी पीना भी भगवान के साथ जुड़ना हो गया है। इसी को कहते हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान और निस कतीबो आत्मज्ञान। क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ अहंकार नहीं, और जहाँ अहंकार है भगवान नहीं, और ये कर्म भूमि है। तो हमें हर कर्म के साथ, है ना, हर कर्म के साथ भगवान को जोड़ना है। जहाँ भगवान है वहाँ अहंकार नहीं रहेगा। और सारे दुखों का कारण बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि अहंकार है। और इसलिए जब भी अभी आपको प्यास लगे तो थोड़ा रुक जाइए और उस जल को परमात्मा का अमृत मानकर पिए, है ना, तीर्थ मानकर पिए। और आप महसूस कीजिए कि वो कैसे आपके गले से उतरकर आपके कण कण को जीवन दे रहा है ना। और यही जागरूक कृपा की आत्मानुभूति है और यही सुख लेने का पता है, यही सुख लेने का तरीका है। हर कर्म को हमें भगवान के साथ जोड़ना है और यही फिर निष्काम कर्मयोग बन जाएंगे। और इस प्रकार से कर्म आपको कभी बांध नहीं सकते। और तब भगवान कहता है दुखदारी दूर करते उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। इसी तरह जब आप सुबह की ताजी हवा का एक झोंका लेते हो या घूमने सवेरे जब निकलते हो तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि एक मखमली जैसा बिस्तर और या कीमती परफ्यूम से भी कहीं ज्यादा कीमती ये हवा का झोंका, जिसे आपको परमात्मा ने दी हुई अद्भुत आनंद, अद्भुत पल को हमें महसूस करना है। बस शर्त एक ही है, आपको उस पल में उपस्थित रहना है। उसी को कहते हैं वर्तमान काल। अगर मन कल की चिंताओं में भटका है, पाना है, और बाबा कहते हैं कि पाने वाला ही खोएगा और खोने वाला ही पाएगा, तो ये पाने और खोने के चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। इसी को बोलते भूत और भविष्य में जीना। भूतकाल की चिंताओं में और भविष्यों की पाने की भूख में हम इस वर्तमान काल को खो देते हैं। और बाबा कहते हैं कि वो सुख की कला अगर समझना है तो इस पल में आपको उपस्थित रहना है कि मेरा भगवान मेरे पास में है। वर्तमान में जीना है कि तत्व शब्द नियम का खजाना बाबा ने मुझे दिया है और बाबा हनुमान जी इस पल मेरे पास में हैं। क्योंकि आप जिस कल के बारे में चिंता कर रहे हो, ये उस चक्कर में आज का जो ये पल है, बाबा हनुमान जी जो भी आपके साथ में है, जो सांसें आपकी चल रही, इस पल का आनंद आप लेना भूल जाओगे। और जो कल की चिंता कर रहे हो, कल भी यही वर्तमान काल बन के आने वाला है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अगर मन कल की चिंताओं में भटकता है तो हम उस दिव्य सुख को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब इंसान की भूख और उसकी जरूरतें मर्यादा में होती है तभी वो अपने जीवन में असली सुख का आनंद ले सकता है, उसके जीवन में असली सुख का जन्म हो सकता है। इसी भाव को संत कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसका मतलब यह है कि भगवान मुझे सिर्फ इतना दे कि जिससे मेरा परिवार पल सके और मेरे द्वार पर कोई आया हुआ अतिथि वो भूखा न जाए, खाली हाथ न जाए। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने यही बात हमें सिखा रहे हैं कि जितना है उसमें खुश रहना सीखो, तभी आप इस पल में जो आपके पास भगवान है, जो जागृत कृपा है पल पल में, उस जागृत कृपा का हम आनंद ले सकते हैं। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अभी हमें मांगना बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने
एक भगवान की तरफ उंगली दिखाइए और वो भगवान आपके पास में 24 घंटे है। तो हमें समझना है कि जिसने इस चीज को समझ लिया, इस सत्य को समझ लिया, है ना, वो जीवन का पूरा सुख और आनंद निचोड़ कर ले सकता है ना, जी सकता है, पूर्ण जीवन जी सकता है, पूर्ण जीवन जी सकता है। और यही जीवन की सबसे बड़ी जंग जीतने के समान है। इसी को जीतना कहते हैं, है ना, इसी को जीतना कहते हैं। तो सहज मिले सो मांग, है ना, सहज मिले सो, सहज सहज जो चीज हमें मिलेगी वो बहुत अद्भुत चीज होती है ना। सहज चीज का बड़ा महत्व है, लेकिन जो मांगते मांगते फिरेगा, है ना, मांगना नहीं है, सहजता के साथ जो आपके जीवन में आए हैं उसी का हमें आनंद लेना है। तो सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, नोच लिया सो रक्त बराबर, बोले कबीरा वाणी। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, वर्तमान काल में जीना है ना, तो हर पल का आनंद लेना है और फिर आप उसका खुद आत्मा अनुभव लीजिए। अगर आपने ऐसा कुछ अनुभव किया हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं कि हे भगवान मुझे सुख दो, तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? तो हम ब्रह्मांड को ये संदेश भेज रहे होते हैं कि हमारे पास सुख नहीं है ना। और बाबा कहते हैं कि भगवान के पास कंप्लेंट मत करो, है ना, कंप्लेंट मत करो। मेरा भगवान कमजोर नहीं बोलते, आप अपने कर्म को देखो। आपका भगवान आपके पास में है, मेरा भगवान कमजोर नहीं है। लेकिन जब आप भगवान को सुख मांगते हो तो हम ब्रह्मांड को, उस परमात्मा को हम संदेश दे रहे हैं कि हमारे पास सुख नहीं है। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें इस मनोवैज्ञानिक जाल से बाहर निकाला है। और भगवान को धन्यवाद देने के बाद बाबा कहते हैं कि बड़ी भाग्य की बात है, बोले मानव जीवन मिला इसलिए धन्यवाद दो, बाबा जैसे सदगुरु मिले इसके लिए धन्यवाद दो। तो मांगना ही दरिद्रता की जड़ है। जैसे आप मांगते हैं आप खुद को भिखारी की श्रेणी में खड़ा कर लेते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो जब भी आप भवन में जाते हो, आश्रम में जाते हो, तो मांगने की आदत छोड़ दो। तो भगवान को कहो कि भगवान मुझे सत्यमादा प्रेम से भर दो, जो आपकी मेरी आत्मा को जगा दो, मुझे जागरूक रहने की कला दो, और जो भी है उसमें जीने की मुझे कला दो, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का दर्शन कहता है कि मांगना बंद करो और जो है उसे निचोड़ लो। हर पल को ऐसे जियो जैसे वो आखिरी पल है। जब आप वर्तमान के हर कतरे से आनंद निचोड़ने लगते हैं तो कमी का एहसास अपने आप मिट जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसकी आध्यात्मिक गहराई बहुत निराली है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि जब आप आंतरिक रूप से हृदय से सुखी हो जाते हो तो आपके चारों तरफ एक ओरा यानी एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है। घर में पूरा सकारात्मक वातावरण बन जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, वैज्ञानिक भी इसे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आज इस सत्य को विज्ञान भी मानता है। तो जब आप तृप्त होते हैं, जब आप अंदर से तृप्त होते हैं, आत्मा से तृप्त होते हैं, तो आपकी आंखों में एक चमक, आपकी आवाज में एक मिठास और आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय खिंचाव आ जाता है ना। और वही बाबा का असली सेवक है। तो तब आप जिसे छुएंगे, है ना, जिसे छुएंगे, जिससे आप बात करेंगे, उसे भी शांति महसूस होगी। इसी को कहते हैं आत्मा को जागृत करना, है ना। एक सेवक दूसरे को छुड़ा सकता है। तो वाणी ऐसी बोले जो मनवा शीतल होए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। तो जब हम इस वर्तमान काल में जीने की कला सीख जाते हैं तो वो जहां पे आप चलेंगे वो धरती पावन हो जाएगी, वो स्वर्ग बन जाएंगी। जिससे भी बात करेंगे उसकी भी आत्मा शांति महसूस करेगी। तो आपके भीतर सुख के फूल खिलेंगे तो उनकी खुशबू दूसरों तक भी पहुंचेंगी। बाबा जुमदेव जी का सेवक वही है जिसके पास बैठने मात्र से उदास व्यक्ति का मन भी खिल उठे। वही बाबा का सच्चा सेवक है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं दूसरों को खुशियां कैसे बांटूं। हमें याद रखना है कि आप वही बांट सकते हैं जो आपके पास भरपूर हो। एक प्यासा व्यक्ति दूसरे की प्यास नहीं बुझा सकता। जब आप महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के तत्व शब्द नियमों पर चलकर जो अमृत आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाता है ना, वो सेवक फिर सुख से, आनंद से लबालब भर जाता है। तो वो सुख आपके भीतर जो वो सुख है जो आपके भीतर समाता नहीं, इतना सुख बढ़ जाता है कि वो बाहर अपने आप बहने लगता है और उसका आनंद
और दूसरी आत्मा को मिलता है। जिस प्रकार से बाबा ने जो आनंद की प्राप्ति की, बाबा ने जिस अपार दैवी शक्ति को महसूस किया, उसी का वो आत्मबल है। बाबा कहते हैं कि वो आत्मबल आज सबके काम आ रहा है बोले। तो आपका आत्मबल ही आपके काम आएगा, और वो आत्मबल इतना बड़े कि वो दूसरे के भी काम में आए। तो सुख बांटने से घटता नहीं, बल्कि और गहरा हो जाता है। जब आपकी झोली छोटी पड़ने लगे, तब समझ लेना कि आप महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के मार्ग पर सही चल रहे हैं। मांगना बंद कीजिए, धन्यवाद देना सीखिए, कृतज्ञ बनिए, और फिर देखिए कि कैसे प्रकृति आपकी झोली खुशियों से भर देती है। वह अपार दैवी शक्ति कैसे पल भर में आपके साथ में खड़ी हो जाती है। चाहे आप जंगल में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, खेत में हो, या पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो इस सफर में, आज की चर्चा के सफर में आप वो समय है कि खुद से हमें एक वादा करना है, खुद से एक संकल्प करना है कि हम जो अक्सर कल की तलाश में रहते हैं और आज को खो देते हैं, तो आज हमें संकल्प करना है कि आज के इस हर पल को मुझे जीना है। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो, यही सत्य है। इस पल का आपको आनंद लेना है ना, कोई लॉजिक नहीं लगाना है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का मार्ग जो है, वो हमें हर पल को उत्सव मनाना सिखाता है। उत्सव का मतलब ढोल नगाड़े नहीं है, बल्कि मन की वह शांति है जो कहती है कि मेरे पास जो है वो पर्याप्त है, और मैं उसमें सुखी हूँ, मैं उसमें बहुत आनंदित हूँ। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद देने की हमें आदत डालना है। तो आज से हमें अपनी डिक्शनरी से अभाव शब्द को निकाल देना है। अभाव को निकाल दीजिए और भाव से भर दीजिए, अपने आप को भर दीजिए कि मेरा भगवान मेरे पास है। जब आप सुबह उठे तो ये मत सोचिए कि क्या नहीं है, बल्कि ये देखिए कि भगवान ने आपको सांसें दी है, दृष्टि दी है, जो काफी लोगों के पास नहीं है। काफी लोग हैं जिन्होंने कल की यानी जो सुबह ही नहीं देख पाते। तो भगवान को हमें धन्यवाद देना है। और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इतने सुंदर तत्व शब्द नियम दिए हैं, यही असली दौलत है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, उन सांसों को, उस दृष्टि को हमें समझना है जो भगवान ने हमें दी है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कितनी अद्भुत बात कहते हैं कि सुख तुम्हारे हृदय के बाहर की बाढ़ बन जानी चाहिए। जब आप खुद को परमात्मा के प्रेम, सत्यमादा प्रेम में और तत्व शब्द नियम से हम जब भर देते हैं, तो सुख अपने आप भीतर में समाता नहीं, तो बल्कि वो बाहर झलकने लगता है। वह हमारी मुस्कान से दिखता है ना, अपने आप सहजता के साथ किसी की मदद हो जाती है। तो हमारी दुआओं से दूसरों तक ये जो दुआ है, ये आनंद, ये प्रेम है, अपने आप दूसरों तक पहुंचने लगता है। और इसी प्रकार से गोलीबार से निकला हुआ आनंद, ये अमृत, ये सुख, ये शांति आज भारत के हर कोने कोने में पहुंच रहा है। बस मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जो आनंद है, वो आनंद से वो तो प्रोत हो जाना है, इस मानव धर्म के आनंद से वो तो प्रोत हो जाना है। बिल्कुल निराकार उस अपार दैवी शक्ति में डूब जाना है, खो जाना है। तो हम एक ऐसे इंसान बन जाते इस तत्व शब्द नियम के माध्यम से, ये परिस्रूपी ज्ञान से, कि जिसे छूकर मुरझाए हुए दिल भी खिल उठते हैं, है ना। दुखी सुखी हो जाता है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, योगी भोगी योगी बन जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये जो मार्ग है केवल खुद के खुशी होने का नहीं है, बल्कि मानव धर्म जो है, जहाँ आपका दुख, जो आपका सुख दूसरों के जीवन का सहारा बनता है। बाबा कहते कि एक सेवक दूसरे सेवक को छुड़ा सकता है, यानी आपकी खुशी दूसरे की खुशी बन सकती है, आपका रास्ता किसी और का रास्ता बन सकता है। और यही तो परमात्मा एक है, जो हम पहले भगवान के सारे अंश हम जो बढ़ गए थे, बाबा ने एक भगवान के नाम से हम सबको एक किया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज की चर्चा ने आपके मन के किसी भी कोने को छुआ है, तो इसे केवल आप इस चर्चा को सिर्फ केवल आप अपने पास मत रखो, है ना। इसे शेयर करो, अपने जो सेवक भाई बहन है उनके साथ भी साझा करो, जो आज दुखी है, जो गरीबी या कष्टों में टूट रहे हैं, जो भगवान को कोस रहे कि भगवान मुझे आनंद कब मिलेगा। कुछ सेवक तो 10-10 साल तक सादे कार्य में हैं कि बोले मेरा मकान बनेगा तो त्याग लूंगा, मेरे बेटे की शादी होंगी तो मैं त्याग लूंगा, मेरा बेटा नौकरी पे लगेगा तो त्याग के कार्य लूंगा।
इस प्रकार से जो भाव है आज इस चर्चा से मुझे लगता है कि वो तमाम लोग जाग गए होंगे। और इस चर्चा को इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेवक भाइयों तक शेयर करना है, मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, कि बाबा जुमदेव जी का जो अद्भुत प्रकाश है ना, ये हमारे सबकी जीवन की पहली किरण बन जाए। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। अगर इस चर्चा को आपने समझ लिया हो तो कमेंट्स में आप जरूर लिखो कि मैं सुख में जीता हूँ, मैं आनंद में जीता हूँ। ये कमेंट्स में आपको लिखना है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड है ना, एक पूरा ब्रह्मांड आपके साथ में खड़ा रहे। अपार दैवी शक्ति, पूरा ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में बाबा ने एक आंख देखी, एक आंख में पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मांड देखा है ना, एक ब्रह्मांड में एक आंख देखी, तो एक अपार दैवी शक्ति का यह संदेश है कि प्रचुर मात्रा में सब कुछ आप में, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है। तो बस चलते चलते मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इबादत ऐसी करो कि रूह महक जाए, जहाँ से गुजरो वहाँ खुशियाँ चहक जाए। ऐसा हमें बाबा का सेवक बनना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कीमती समय के लिए। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय, परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।